आफी, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी आंटी। बेटा, हमारे यहाँ रिवाज है कि 7वें या 9वें महीने ना गोद भराई की रस्म की जाती है, जिसमें लड़की के घर से पूरी फैमिली के कपड़े, मिठाई, फलों के टोकरे आते हैं, 7 फूलों के जेवर और कुछ नकदी। ज़्यादा नहीं, अपनी हैसियत के मुताबिक 1000-2000 दे दें, मगर कपड़े अच्छे लगाने हैं। बेटा, अपनी अम्मी को बता दो ताकि वो तैयारी कर लें। और हाँ, ये बता देना कि कराची में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो वो गर्मी के हिसाब से तैयारी कर लें। जी अच्छा। शादी में भी कोई ख़ास कपड़े नहीं लगाए थे तुम्हारी माँ ने, पूरे ख़ानदान में नाक कट के रह गई। इस बार ज़रा ख्याल रखें कि क्वालिटी अच्छी हो। आपको तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि इस पे मेरे मैके का ब्रांड लेबल जो लग जाता है। याद से बेटा, उनके कान में हर बात डाल देना। पता नहीं मैं किस दलदल में आके फंस गई। अच्छा, और ताबिश? जी अब्बू। तुम्हारी माँ ने तुमसे कोई बात की थी? अब्बू किस बारे में? वो गोद भराई के बारे में। आप बताया था उन्होंने। तुमने आफी को सब समझा दिया ना? जी अब्बू। अच्छा, तुम्हारे पास कुछ पैसे जमा हैं? जी। चलो अच्छा, काम आ जाएंगे मिठाई वगैरह बांटने के लिए। अब दुकान पे ऐसे खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरा तो कोई भी खर्चा दुकान बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, मैं जितना चाहूँ पैसे लगा दूँ इस पर, ये बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या ख्याल है, रस्म अगले महीने रख रहे हैं या आखिरी महीने? अब्बू जैसी आपकी मर्जी। चलिए घर जाकर मशवरा करेंगे। अच्छा, मैं ज़रा साथ वाली दुकान पे जाऊँ। आप ही का फोन आया था। अच्छा, कैसी हो? कैसी होगी उन जंगलियों के बीच? क्या मतलब? क्या किया आप लोगों ने आफी के साथ? तुम अभी चलो उसके घर, चले आफी के घर चल। अरे कुछ नहीं किया है, सारा दिन काम तो लेते ही है मेरी बच्ची से, और फिर जबान के वार करने से भी बाज नहीं आते। आखिर कहा क्या है उन्होंने? कहना क्या है, फिर एक नई डिमांड कर दी है उन्होंने। अब क्या डिमांड कर दी उन्होंने? कह रहे थे कि गोद भराई की रस्म करो। आफी से कह रहे थे कि अपनी माँ से कहो कि वो सारे फैमिली के कपड़े बनाएं और साथ में फूलों और फलों के टुकड़ों के साथ साथ कुछ नकद और फिर फूलों के जेवर भी दें। तो तुमने क्या कहा? आफी बेचारी तो बहुत रो रही थी, बहुत परेशान हो रही थी, माफ़ी मांग रही थी, रो रो के कह रही थी कि मम्मा, हमेशा मेरी वजह से इन सब की डिमांड आने पर पापा को कर्जा लेना पड़ता है और फिर उस कर्जे को चुकाने के लिए ऑफिस में ओवर टाइम लगाना पड़ता है इस उम्र में। तो तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, मुझसे तो अपनी बच्ची के आंसू बर्दाश्त नहीं हुए। मैंने कहा बस मैं तुम्हारे बाबा से बात करूंगी। तुम इस तरह करो कि कल आफी को फ़ोन करके कहो कि हम उनके और उनकी फैमिली के तो कपड़े बनवा देंगे, लेकिन उनकी ब्याही हुई जो उनकी बहनें हैं और उनके जो रिश्तेदार हैं और जो फैमिली के मेंबर हैं, हम उनके कपड़े बना के नहीं दे सकते। और वैसे भी कुछ दिन तक बच्चे की पैदाइश भी हो रही है, तो फिर भी उन सब के कपड़े बना के देने पड़ेंगे। ठीक है, मैं कल आफी को फ़ोन करके बात करती हूँ। मोहब्बत के नरम बोल थे, ना किसी ने सुने ना किसी ने कहे। हम भी तेरे इंतज़ार में ए पैगाम रसा यूं ही तकते रहे। पाँव की छालों की दास्तान कैसे सुने, क्यों ये फासले बढ़ते ही गए। वफा की राहों के कठिन मरहले किस उम्मीद पे हमने झेले।
रात की तारीकी पलकों की भीगी चाह में घुल गई। रोशन मौसमों की चाह में आँखों के कवल जलते रहे। एक अनजान सी ख्वाहिश, एक बेचैन प्यास। जिंदगी अपनी कहानी कैसे सुनाए, किससे सुनाए। गुजरे लम्हों का ये एहसान कुछ कम नहीं। यादों की खुशबू कभी कभी घर को रोशन कर जाती है। ख्वाबों के हजूम में आफी हम बेबस रहे। कौन सा आंचल भीगा था, किस आँख से आंसू बहे थे। आसफा बता रही थी कि पापा गोद भराई की रस्म कर रहे हैं भाई की अगले हफ्ते। तुम चली जाना भाई, मैं नहीं जा रहा। मैं क्यों जाने लगी? जिस औरत ने मुझे झाड़ू मार के घर से निकाला है, मैं भला उसकी गोद भराई की रस्म में जाऊंगी? नामुमकिन। तो बस जब बुलावा आए तो मना कर देना। मना नहीं करूंगी। पापा को बोलूंगी दावतनामा लेकर मेरे घर आए और भाभी को भी साथ लेकर आए, और फिर ऐन मौके पर मैं जाऊंगी नहीं। अरे तो जब जाना ही नहीं है तो फिर बुला क्यों रही हो? बस मेरी मर्जी। और जब पहुंचोगी नहीं तो पूछेंगे नहीं कि क्यों नहीं आई? जबकि जब देखेंगे। अभी तो मुझे अपने नखरे उठवाने दो। पता है आसफा का पूरे घर को अपने इशारे पर नचवाती है। उसका शौहर अमीर है तो क्या हुआ? क्या हमारी कोई कदर नहीं, हमारी कोई इज्जत नहीं? भाई तुम जानो और तुम्हारे घर वाले जाने, ना तुम मेरी इज्जत करती हो ना वो मेरी इज्जत करते हैं, और मैं भी नहीं करता। जो मर्जी करना है करो यार। जरा कमर दबा दो। उठो उठो। तुम फिर से कपड़े धो रही हो। हालांकि अम्मी ने तुम्हें मना भी किया कपड़े मत धोया करो, फिर तुम्हारी अम्मी गिला करती हैं कि इस हालत में भी इससे काम करवाते हो। लेकिन मुझे तो आंटी ने ही कपड़े धोने को कहा था, और मैंने तो कभी कपड़े धोना छोड़ा ही नहीं था, और ना ही मुझे किसी ने ये कहा कि ना धोया करो। अच्छा तुम बैठो, मैं धो रहा हूँ। आप धोएंगे? वैसे आपने कभी धोए हैं क्या? हाँ धोए ना, बहुत बार धोए। जब अम्मी लोग पंजाब जाते थे ना शादी से पहले, तो बाबा के और अपने कपड़े मैं ही धोया करता था। लेकिन मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा ये फर्ज है कि मैं आपके कपड़े धोऊं। हाँ, और शौहर की बात मानना भी तुम पर फर्ज है। अब उठो और कमरे में जाकर बैठो। चलो। नहीं, मिल के धोते हैं ना। नहीं, तुम बैठो, मैं थोड़ी देर में आया। जाओ। चलें, ठीक है। अबे ले आ जल्दी से भाई, क्या हो गया? हेलो पापा, मुबारक हो, अल्लाह ने मुझे बेटी दी है। अच्छा पापा आप जल्दी से अस्पताल आ जाएं, नसर भी आ रहा है। पापा आ जाए ना, आफी को अच्छा लगेगा और मुझे भी बहुत खुशी होगी। बेटा मुझे होता चाहिए था।
पापा ये तो अल्लाह की मर्जी है, इंसान का तो कोई अमल दखल नहीं है इसमें। अच्छा बेटा, मुझे टाइम मिलेगा तो आ जाऊंगा। अब्बा, आप कभी भी मुझसे खुश नहीं हुए और ना ही कभी मेरी खुशी में शामिल हुए। आफी, बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? दूध पियोगी या फिर कोई फ्रूट काट के लाऊं? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। क्या हो गया है आफी? क्यों रो रो के खुद को हलकान कर रही हो? अम्मा, उनको लगता था कि हमारे यहाँ पे पहली औलाद बेटा होगा। बेटा, ये तो अल्लाह की मर्जी है और उसकी मर्जी के आगे किसी की नहीं चल सकती। वो जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे, लेकिन इसमें तुम्हारा तो कोई दोष नहीं है ना। मैं सोचती थी अगर पहले बेटा हो गया तो अंकल आंटी का मूड ठीक हो जाएगा, लेकिन अब तो वो और बदसलूकी करेंगे मेरे साथ। नहीं बेटा, अच्छा गुमान रखो, सब अच्छा होगा। मुझे यकीन है बेटा कि ये मासूम तुम्हारी जिंदगी में मौजूद दुखों का उजाला करेगी, और ये भी हो सकता है कि इसकी मासूमियत से तुम्हारी जिंदगी में मुस्कान बिखर जाए। बेटियां तो रहमत होती हैं। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कुरान शरीफ में कि और मेरी रहमत से मायूस ना हो। अम्मा, इंसानों ने ही मुझे मायूस कर दिया है। अम्मी, मैं सोच रहा हूँ आधा किलो मिठाई के डब्बे बनवा लें। किस लिए? अरे अम्मी, हमारे घर रहमत पैदा हुई है। पहले ही अल्लाह ने 6 रहमतें भेजी हैं इस घर में। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? बेटी पैदा की है तुमने, बेटा नहीं कि खुशियां मनाते फिरो और लोगों में मिठाई बांटते फिरो। अम्मी, ये तो कुदरत के फैसले हैं। हाँ, मगर किसी हद तक इंसान का भी अमल दखल होता है इन फैसलों में। कितनी दफ़ा मैंने तुम्हारी बीवी से कहा कि पीर साहब का दम किया हुआ पानी पिया करो और तावीज़ पहन लो, लेकिन मजाल है जो उसने कहना माना हो। भाई बड़ी ढीठ औरत है, मैंने आज तक ऐसी औरत नहीं देखी। बहुत दिल था तुम्हारे पापा का कि तुम्हारे घर बेटा हो। रोज कहती थी उसे कि पूरे घर में पोंछा लगाया करो, ज़्यादा से ज़्यादा घर में काम करो, मगर मजाल है वो कुछ करती, सोती रहती थी पड़ी हुई। देखा नतीजा, ऑपरेशन करवा के बैठ गई। भाई आजकल की लड़कियां किसी की नहीं सुनती, अपनी डॉक्टरी झाड़ती हैं। बुरा लगा इस उम्र में बेटी का बोझ डाल दिया सर पे। पहले ही 2 बहनें बैठी हुई हैं, इनकी शादियां करोगे, बेटी पालोगे या उसको ब्याहोगे? अम्मी, 2-4 सालों में बहनों की शादी भी कर दूंगा, और इसमें इस बच्ची का क्या कसूर? ये अपने नसीब का लेकर आई है। जैसे अपनी बहनों की शादी करूंगा वैसे इसकी भी कर दूंगा। मेरी खुशी सब पे भारी पड़ती है। पता नहीं मेरे नसीब में कब खुशियां और सुकून आएगा। इस वक्त मेरे घर वाले मुझसे राजी होंगे या कभी राजी होंगे भी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? गुड़िया कैसी है? अच्छी है। गुड़िया के पापा ने तो उसे याद किया नहीं, तो गुड़िया की मामा ने सोचा कि उनके पापा को भी याद दिला दिया जाए कि उनकी एक अदद शहजादी भी है। उसे ही याद कर रहा था, और अब मुझे पता चला है कि मुझे डांट खिलाने वाली चीज़ों में ये एक और चीज़ शामिल हो गई है। वो कैसे? अम्मी डांट रही थी, तुमने ना तावीज़ पहना और ना बाकायदगी से पानी पिया।
मेरा ईमान इतना कमज़ोर नहीं है कि मैं तावीज़ कंडों के ज़रिए अपनी मुराद पूरी करूं। आपको पता है, आपने खोल के देखा है कि उसमें क्या लिखा है? और सबसे बढ़कर जिसने दिया है, आप उसके बारे में कितना जानते हैं कि खुद उसका ईमान कितना पुख्ता है और वो तकवा के कितने करीब है। भाई तुम बहुत मुश्किल बातें करती हो। बहुत आसान बात है, लेकिन आप लोगों ने ना समझकर इन्हें मुश्किल बना दिया है। फिर से फलसफा। वैसे हमारी गुड़िया कोई चीज़ तो नहीं है। हाँ, तो मैंने ऐसा कब कहा? अभी थोड़ी देर पहले बात करते दौरान तो कहा है आपने। अरे वो तो ऐसी एक बात कही थी। बस अम्मी ने ठीक ही कहा है तुम्हारे बारे में। ना तुम किसी की बात सुनती हो ना मानती हो, अपनी बात पर ही कायम रहती हो, फजूल बहस करती हो। अच्छा, फिर बात करते हैं। इनको क्या हुआ? अच्छे भले तो ठीक थे। यकीनन आंटी ने कुछ मेरे बारे में कहा होगा कि इनका दिल खट्टा हो जाए मुझसे। अम्मी, अम्मी, सारा आपी की कॉल आई थी। वो लोग दोपहर के खाने पे आ रहे हैं और इन्होंने बताया साथ आसपा आपकी भी आ रही हैं। अच्छा। हाँ, और आप ही कह रही थी कि आप उन्हें कॉल कर लेना, शायद कोई जरूरी बात करनी है। तो पहले करवा देती मेरी बात। वॉशरूम में थी आप, अब वहां तो फोन लाने से रही मैं। तौबा है आजकल की औलाद, एक कहो 10 सुननी पड़ती है। लाओ कराओ मेरी बात। अल्लाह पाक हमारी बेटी को इस घर में मुबारक करे और ये हमारे लिए खुशियों का बायस बने। ताबिश, मेरा दिल बहुत उदास हो रहा है। अगर तुम्हारे घर वालों ने हमारी बेटी को कबूल ना किया तो? क्यों कबूल नहीं करेंगे? पहले भी तो 6 बेटियों को कबूल किया है ना। लेकिन लोगों के रवैये उनके दिल का हाल बता देते। अगर तुम्हारे घर से कोई मेरी बेटी को देखने के लिए आ जाता तो मुझे फिर भी तसल्ली होती। देखो आफी, तेरे अम्मी अब्बू को हमेशा से ख्वाहिश थी बेटे की। हमारे घर में पहले ही 6 बेटियां हैं, तो ख्वाहिश तो होती है और एक नॉर्मल बात है ये। लेकिन कोई खुश हो ना हो, मुझे अपनी बेटी के होने की बहुत खुशी है। अल्लाह पाक ने हमें इस रहमत से नवाजा है, जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। ताबिश, तुम खुश तो हो ना हमारी बेटी के होने पे? हाँ, बहुत खुश हूँ। और क्यों ना खुश होता। ये खूबसूरत गुड़िया हमारी पहली औलाद है। अरे तुम अभी तक दुकान पे नहीं गए? टाइम देखा तुमने? 12 बज रहे हैं। अगर तुम ऐसी अपनी बीवी का दुम छल्ला बने रहे तो कारोबार बैठ जाएगा। अब्बा देखें, मैं आपकी पोती को आपसे मिलवाने लाया हूँ। देखें उसे कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल गुड़िया है। पहले इस घर में बेटियों की कमी थी, लगता है नहुसत के साए पड़े हैं इस घर पे। अब्बू, हम अपनी बेटी के पैदाइश पे बहुत खुश हैं और आप अल्लाह की रहमत को नहुसत बोलकर अल्लाह की नाशुक्री कर रहे हैं। अब तुम मुझे बताओगे, हमने तुम्हारी शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम बेटियों के रेवड़ में इजाफा करते रहो। ले जाओ इसे और इस मनहूस को मेरे सामने लेके मत आना। काफी अभी तुम्हारी सेहत इस काबिल नहीं है कि तुम अभी काम करो। डॉक्टर ने तुम्हें मना किया है। लेकिन अगर मैं घर के काम नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा? क्यों?
अगर ऐसे ही तैयार रहूंगी तो घर के काम काज कौन करेगा? तो क्या आप तैयार होकर काम काज नहीं हो सकते? काम काज के वक्त इतना वक्त नहीं निकलता। और आज आपको ये कैसे ख्याल आ गया कि बीवी पे नजर करम की जाए कि वो किस हाल में? वो तो मुझे दिख रहा है कि मेरी बीवी किस हाल में। मैं तुम्हारे बाल बना दूं। आप बनाएंगे? देखो प्यारी लग रही हो ना? कितनी प्यारी लग रही हो। मैं खाना बना के ला। नहीं, आज खाना कमरे में लगाना, यहीं बैठकर खाएंगे। बाबा आप दवाइयाँ तो टाइम पर ले रहे हैं ना? हाँ बेटा, ले रहा हूँ। तुम्हारे बाबा तो कल से दुकान पे जाने का कह रहे हैं। नहीं नहीं, अभी ना जाइएगा जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाए। और अगर कोई ज़रूरी काम होगा तो मैं आपको आकर ले जाऊंगा। अरे अच्छा भला हूँ यार, ये डॉक्टरों को तो दिमाग खराब हो गया है। चलते फिरते आदमी को बेड पे लेटा देते हैं। यहाँ पहले से ज्यादा गुस्सा करने लगे हैं। आपको ऐसी बात ना किया करें ना जिससे उन्हें टेंशन होती है। मैं कहाँ करती हूँ ऐसी बात। अब घर में रहते हुए घर का माहौल तो नहीं छुपा रह सकता ना भाई। घर के माहौल को क्या हुआ? रहने दो, फिर तुम्हें कुछ बताऊंगी तो सुन नहीं पाओगे और बुरा मान जाओगे। नहीं नहीं अम्मी, मैं बुरा नहीं मानूंगा, आप बताएं तो। वो आफी के बारे में। वो अम्मी एक मिनट, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हेलो। देखा, बीवी का नाम सुनते तो ऐसे भाग गया जैसे मैं उसकी शान में कोई गुस्ताखी करने लगी हूँ। सो गई? ठीक। सारा और आसफा आ रही हैं दोपहर के खाने पे और रात को यहीं रुकेंगी। ये तो अच्छी बात है। क्या बनाऊं खाने में? कौरमा पका लो और साथ कच्चे कीमे के कबाब बना लो। जी ठीक है। आफी, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी बोले। वो दोनों आ रही हैं, तुम बुशरा को भी कॉल करके बुला लो। जी मैं कॉल करूं? हाँ हाँ, वो तुमसे नाराज होकर गई थी इसलिए नहीं आई और कशमाला को भी देखने नहीं आई। तुम्हारे पापा 2 बार गए उन दोनों को मनाने, मगर वो और फारूक मानते ही नहीं। अब तुम कॉल करके बुला लो उनको। जी अच्छा। और हाँ बेटा, उससे कहना कि कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कर दे। सिला रहमी अच्छी बात होती है ना। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? जी समझ गई अच्छी तरह। चलो जल्दी से कॉल करके उसे भी बुला लो। शाबाश। जी मिलाओ ना, मेरी भी बात करवा देना।
आफी कितनी देर है? बस आसिफा सिर्फ आधा घंटा लगेगा। घंटा होने को आ रहा है, भूख से बुरी हालत हो रही है। बस एक सालन। आफी तुम बहुत सुस्त हो। मेरी नंदे आती है ना, 5-5 डिशेस बनाती हूँ मैं, और साथ में 2 तरह का मीठा भी। दरअसल कशमाला ज़्यादा किसी के पास जाती नहीं है ना, और मैं तो अभी ही सफाई से फारिग हुई थी कि खाना बनाने लग गई। रात तक अच्छा एहतमाम हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। टेंशन ले हमारे दुश्मन, हमें तो जो रूखी सूखी दोगे ना हम खा लेंगे। अब निकालोगी इसे या नहीं? आफी, जी तुम क्यों बर्तन धो रही हो? राबिया और अनम कहाँ है? राबिया, अनम। आप क्यों उन्हें आवाज़ें दे रहे हैं? वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होंगी। आफी, अभी तुम्हारी सेहत इस काबिल नहीं है कि तुम अभी काम करो। डॉक्टर ने तुम्हें मना किया है। लेकिन अगर मैं घर के काम नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा? क्यों? बाकी घर वाले कहाँ हैं? और बर्तन तो मासी भी धो सकती है। हाँ, लेकिन अम्मी को मासी का काम पसंद नहीं है और इसीलिए उन्होंने उन्हें छुट्टी दे दी है। क्या? फिर तुम भी काम नहीं करोगी? अपने कमरे में जाओ और कशमाला को देखो। नहीं ताबिश, मैं काम अधूरा छोड़ के नहीं जा सकती, अम्मी को बुरा लग जाएगा। देखो, अम्मी से मैं बात कर लूंगा, लेकिन अब तुम काम नहीं करोगी। क्या देख रही हो? वो कुछ नहीं, बस मैं ये देख रही हूँ कि मेरा शौहर गुस्से में कितना प्यारा लगता है। और तुम तो हो ही प्यारी, जब भी देखूं प्यारी लगती हो। मिस्टर, रोमांटिक बातें करने के लिए ना ये जगह बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। कशमाला रो रही है, तुम जाकर देखो उसे। मुझे तो नहीं आ रही है। अरे जाकर देखो ना, देखोगी तो पता लगेगा ना क्या हुआ है। जाओ। जी। अम्मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बीवी से इजाजत ले ली माँ से बात करने के लिए? आजकल तो तुम उसी के इशारों पर चल रहे हो। अम्मी, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या गलती कर दी मैंने और आफी ने? इससे बड़ी क्या गलती होगी कि एक और बेटी ले आए घर में? पहले क्या कमी थी घर में बेटियों की? अम्मी देखें, बेटी या बेटा पैदा होना अल्लाह के इख्तियार में है। आपकी भी तो इतनी सारी बेटी हैं। अब तू बेटा होकर माँ को ताने देगा? बीवी ने क्या तावीज घोल कर पिला दिया है? माँ की इज्जत ही करना भूल गया? अम्मी, मैंने सिर्फ आपकी बात का जवाब दिया है। मुझे सब पता है, तू बीवी की जबान बोल रहा है। पहले तो कभी जवाब नहीं दिया, हर बात पे जी अम्मी जी अम्मी, और अब माँ को बेटियों के ताने दे रहा है। सॉरी अम्मी, अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। दिल से नहीं मांग रहा माफी, मुझे सब पता है। अच्छा बोल, क्या बात करनी है? अम्मी, आफी अभी काम करने के काबिल नहीं है। डॉक्टर ने उसे आराम करने का कहा है, लेकिन घर का सारा काम वही कर रही होती है। हाय अल्लाह, बीवी की इतनी हमदर्दी, अब तू माँ से काम कराएगा? अम्मी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मेरा मतलब है वो काम वाली। बहू के होते हुए काम वाली रखूं? इतने पैसे नहीं है मेरे पास। अभी 2 बैठी हैं सर पे, इनकी भी शादियां करनी है,
एक एक पैसा जोड़कर चारों बहनों की शादियां की हैं और तुम्हारी शादी भी ऐसे ही नहीं हो गई, पैसा लगा है। अम्मी मैं दिन रात काम करता हूँ, मैंने कभी अब्बा से भी पैसे नहीं मांगे और जो पैसे मेरे पास होते मैंने लाकर आपके हाथ में रखे। अब अम्मी मेरा इतना तो हक बनता है कि आप मेरी बीवी का ख्याल रखें। बीवी का बड़ा ख्याल, माँ बहनों और बाप का बिल्कुल ख्याल नहीं। इस कमबख्त ताबिश के तो रंग बदल गए जब से बेटी पैदा हुई है। बीवी का गुलाम बनकर रह गया, अपनी माँ पर हुक्म चला रहा है। अरे मैं तो पहले ही कहता था ये नाफरमान है, बल्कि कभी कभी मुझे शक होता है ये मेरा बेटा ही नहीं है। हाय अल्लाह, आप मेरे किरदार पर शक कर रहे हैं। मैंने दिन रात आपकी खिदमत की, आप मुझे ये सलाह दे रहे हैं? ये मेरा बेटा होके बागी क्यों है? मेरी बाकी औलाद ऐसी क्यों नहीं? इसकी बीवी इसको पट्टियां पढ़ाती है। इस डाइन ने हमसे हमारा बेटा छीन लिया। मेरा नाम भी फौजिया है, मैं भी उसको इस घर में नहीं रहने दूंगी। तुम्हारा भी जोर ना सारा बेटियों पे चलता है। अगर बहू पे भी थोड़ा रोब होता तो आज बेटा तुम्हारे हाथ में होता। कहता है मेरी बीवी से क्यों काम करवाते हैं, क्या अब इसे मलका जबर बनाकर बिठाएं? सब बहुएं ससुराल में आकर काम करती हैं, ये कोई अनोखी बहू है? अब इसके होते हुए क्या मैं काम करूं? अरे तुम क्यों करोगी काम? राबिया और अनम को बोलो बहू का हाथ बटा दिया करेंगी। अरे वो तो सारा दिन पढ़ाई में लगी रहती हैं, उन बेचारियों के पास टाइम ही कहाँ होता है। मैं तो उसी से ही काम करवाऊंगी। ताबिश को ज्यादा फिक्र है ना तो ले जाए अपनी बीवी को यहाँ से। आफिफा ने अम्मी से बात की है कि कुछ ड्यूटी राबिया और अनम की भी लगाएं। इतना सारा काम आफी से ना करवाया करें, उससे नहीं होता। तो अब रात की रोटी वो बनाएंगी और दिन में सफाई भी वही करेंगी। आप खुश हो ना? तुम बस ऐसे खुश रहा करो, मुझे अच्छा लगता है। आप बस ऐसे ही रहा करें मेरे साथ, मैं खुश रहने लगूंगी। तुम्हारे लिए मैंने नाइट ड्यूटी भी छोड़ दी है, पता है तुम्हें? अच्छा, लेकिन मुझे तो लगा कि आपने कुछ दिनों की छुट्टियां ली हैं। हमेशा के लिए छुट्टी ले ली। अब मेरा सारा टाइम तुम्हारा और मेरी बेटी का है। हमारी बेटी? मेरी बेटी? नहीं, वो हर कोई कहता है ना कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी बेटी, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि क्या वो सिर्फ मेरी बेटी है? अरे छोड़ो ना सबकी बातें, तुम अपनी बात करो। कौन है? कोई नहीं, ज़हीर कॉल कर रहा है। तो उठाए ना। नहीं, ज़रूरी कॉल नहीं है। तो आफिफ वो, एक मिनट मैं आता हूँ। अम्मा आज खाना किसने बनाया? इन दोनों से तो इतनी तौफीक नहीं होती कि पानी का गिलास ही पिला दें। काम क्या खाक करेंगी? चले अच्छा हुआ, मैं बोर हो गया था भाभी के हाथ का पका हुआ खा खा कर। तुम्हारी पसंद का कीमा मटर पकाया है। फिर तो मैं 2 रोटी खाऊंगा। हाँ मेरे बच्चे, क्यों नहीं। मम्मा जब भाभी जाती हैं आप सिर्फ तभी अच्छा खाना बनाती हैं, वरना रोज दाल और सब्जी ही पकता है। तुम्हें तो नहीं देती ना, तुम्हारे कमरे में तो अक्सर चिकन बर्गर शवारमा भिजवा देती हूँ, और तो और पैसे भी भेज देती हूँ कि चलो भाई बाहर से जाके खा लो। अम्मी आज भी मुझे 500 रुपये चाहिए। अरे भाई नहीं है आज भी कुछ भी मेरे पास। अम्मी दे देना। कुछ नहीं है, जाओ भाई। ठीक है भाई।
क्या नवाबजादी बनी, सारा दिन कमरे में पड़ी रहती हो? घर का काम पड़ा हुआ है, क्या हमसाए आके करेंगे? अम्मा, कशमाला की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने बहुत मुश्किलों से सुलाया है उसे। मर क्यों नहीं जाती है? जब से हमारे घर आई है नहुसत के साए पड़ गए हमारे घर पे। अम्मी, ये क्या बोल रही हैं आप? जो सच है वो ही बोल रही हूँ। अम्मी, इस मासूम ने क्या बिगाड़ा है आपका? मेरा बेटा छीन लिया इसने। जब से ये आई है ताबिश का रवैया ही बदल गया हमसे। अम्मी, अगर आपको मेरी बेटी इतनी बुरी लगती है ना तो मैं इसको यहाँ से लेके चली जाती हूँ। तू क्यों जाएगी? इसे छोड़ के अपने माँ बाप के घर। अम्मी, एक बेटी अपनी माँ के बगैर कैसे रह सकती है? आप भी तो माँ है ना। अगर तुम बच्ची के बगैर नहीं रह सकती तो घर के तमाम काम करने पड़ेंगे। बच्ची का कोई बहाना नहीं सुनूंगी। ठीक है अम्मी, मैं आपके घर के सारे काम करूंगी और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तो बैठी क्यों हो? जाओ करो काम। और सुनो, अपने ससुर के आने से पहले खाना तैयार कर लेना। भाभी, गुलदान गिर गया है। अब इसे उठाने के लिए भी क्या मासी को बुलाना पड़ेगा? भाभी, ये गुलदान भी उठा दें प्लीज। हमारी भाभी के भी कितने बुरे नसीब है ना। बुरे नसीब तो ताबिश भाई के हैं, जिन्हें आप ही भाभी जैसी बीवी मिली है। हमने तो सोचा था हमारी भाभी आएगी, हमारी खिदमत करेगी, हमें अच्छे अच्छे खाने बना कर खिलाएगी, मगर इन्हें तो अपनी बेटी और मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है। हाँ भाई, सारा दिन ताबिश भाई तो दुकान पर होते हैं और ये सारा दिन अपने पुराने वाले बॉयफ्रेंड से फ़ोन पे बातें करती रहती होंगी। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुमने अपनी तरह समझा हुआ है मुझे। भाभी, ताबिश भाई की वजह से आप तो बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना अभी आपको ऐसा जवाब देती कि आपके 14 तबक रोशन हो जाते। हमारी बिल्ली हमारे आगे म्याऊं, हमारे घर में रह के हमें बातें सुनाती हो। अम्मी, अम्मी, अभी पता चलेगा हमारे घर में कितनी ताकत है। अम्मी, आप ही भाभी देखो हमें गालियां दे रही है और कह रही है कि हम लोग लड़कों से बातें करती हैं। लड़कों से बातें करना तुम्हारे खानदान की लड़कियों का वतीरा होगा। मेरी बेटियों जैसी लड़कियां जमाने में ढूंढने से नहीं मिलेंगी। अम्मी, ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं की। अम्मी, झूठ बोल रही है ये। तोबा तोबा, मुंह पर मुकर जाना कोई इनसे सीखे। अम्मी, कसम से इन्होंने बोला और अब ये वो कर रही है। तुम झूठी और मक्कार हो, ये तो मुझे पता है। अब तुम मेरी बेटियों के किरदार पर इल्जाम लगाओगी। मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त कर रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि जो दिल में आए बक दो। ये शरीफों का घर है, यहाँ शरीफों की तरह रहना पड़ेगा, वरना बोरिया बिस्तर उठाओ और दफा हो जाओ इस घर से। अब देखना नए ड्रामे शुरू हो जाएंगे। अब भरेगी ताबिश भाई के कान। अब ताबिश को भी सीधा करूंगी मैं।
मेरी जिंदगी हजार ज्यादा पत्तों की मानंद बिखर चुकी है। मैं उस पंछी की मानंद हूँ जो हसरतें और आजाद फिजाओं में सांस लेने के ख्वाब लिए परवाज करता है, और फिर नाकर्ता गुनाहों की सजा में सयाद के जाल में फंस कर कैद में जिंदगी गुजार देता है। लेकिन मैं अपनी मुसीबतों की जिम्मेदारी खुद लेती हूँ। और अब आज़ादी का फैसला कर चुकी हूँ।